दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ मेरे चैनल मेरे नज़र से में। मित्रों, कल हमने एक आप लोगों को जानकारी साझा किया था। वो जानकारी था भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा। उसका पार्ट 2 कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कल शेष रह गया था, उस जानकारी को आप लोगों के समक्ष साझा करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुछ कमियां हैं तो कुछ विशेषताएं भी हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा को अगर हम देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी कमी देखी जाती है उनकी एरोगेंसी। भारत में लोकतंत्र है, जैसे आप सभी को पता है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एरोगेंसी कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता है। एरोगेंसी तो हिटलर की नहीं चली तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की क्या चलेगी। एरोगेंसी जब इंदिरा गांधी की नहीं चली, आप लोगों को पता है, जब जैसे कि इमरजेंसी देश में लागू कर दिया गया था तो जनता ने उनको किस तरह से नकारा था। तो एरोगेंसी किसी की नहीं चली है, लोकतंत्र में खासकर एरोगेंसी किसी की नहीं चली है, न चलेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। वहां एरोगेंसी चलती है जहां लोकतंत्र नहीं है। रूस, जहां सो कॉल्ड लोकतंत्र है पर लोकतंत्र है नहीं, तो वहां आप एरोगेंसी चला सकते हैं, पर जहां मूल रूप से लोकतंत्र है वहां एरोगेंसी नहीं चल सकती है आपकी। तो आइए हम विशेषता और कमियों के बारे में बात करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जैसे कि हमने आपको बताया एरोगेंसी। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसको SAS स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कहते हैं, उनमें वहीं उनके अपेक्षा विनम्रता देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें IAS की खूबियों की, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की खूबियां ये होती है कि वो डिसीजन मेकर होते हैं, वो डिसीजन लेने में कभी पीछे नहीं हटते। वहीं अगर राज्य प्रशासनिक सेवा की बात करें तो राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग जो होते हैं वो होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड। डिसीजन लेते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा और काम करके देते हैं कौन? राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग। आज के डेट में मुख्यतः भारत की 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। बहुत सारे लोग और राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षाकृत मोदी जी अपवाद हैं। मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके अपेक्षाकृत कांग्रेस बेहतर शासन चलाती है देश में। देश नहीं चला पाती वो अलग बात है, पर शासन देश में बेहतर तरीके से चला पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये देखा गया है कि जितने भी राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं उनको वो फील्ड में डिप्लॉय कर देते हैं, और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं उनको वो मंत्रालय या सचिवालय में पदस्थ कर देते हैं, क्योंकि उनमें एरोगेंस देखा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों में एरोगेंस देखा जाता है, वो किसी की नहीं सुनते, इसलिए शासन प्रशासन चलाने में मुख्य रूप से वो बाधा उत्पन्न करते हैं। वही बात करते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा की, तो राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को सुनने की आदत होती है। वो अपने संबंधित विभाग के मंत्री को बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन करते हैं, सुनते हैं और उनकी कही गई बातों को रिजल्ट देते हैं फील्ड में जाकर। अब राज्य प्रशासनिक सेवा में एक कॉज है कि जब तक आप 6 या 7 वर्ष तक राज्य प्रशासनिक सेवा में सेवा नहीं देते हैं तब तक आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति नहीं मिलती है। तो राज्य प्रशासनिक सेवा के लोगों को 7 साल फील्ड में रिजल्ट ओरिएंट करके रिजल्ट देके उसके बाद फिर आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा में लाया जाता है। जब वो फील्ड में डिप्लॉय होते हैं तो उनके पास अनुभव होता है फील्ड का, और उनको जो डिसीजन मेकर होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग, वो उनको डिसीजन लेके देते हैं, तो उसका भी अनुभव उनके पास होता है और रिजल्ट देने का भी अनुभव उनके पास होता है। तो उनसे बेहतर शासन चलाने में सहायक कोई नहीं होते। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में मुख्य रूप से पावर 3 लोगों के हाथों में होता है। पहला DM, दूसरा CM, तीसरा PM। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कई जगह पे कलेक्टर कहा गया है। PM और CM मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कलेक्टर, इन तीनों के हाथ में स्वतंत्र रूप से पावर दिया गया है, जिससे कि देश जिले चलाकर और रिजल्ट दे सके। तो मित्रों, अब अगले वीडियो में हम अलग जानकारी को लेकर उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।